दोस्तों, हमारा जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, इस फुल स्टैक प्रोजेक्ट में आज हम देखेंगे फीचर स्लाइडर। तो फीचर स्लाइडर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। देखिए, हमारा जो वेब पेज है उसमें हम लोग पहुंच गए हैं। फीचर स्लाइडर हमने ये नेविगेशन इंप्लीमेंट कर लिया था, राउटिंग इंप्लीमेंट कर ली थी, ये स्लाइडर इंप्लीमेंट कर लिया था, और ये राइट साइड का कंटेंट भी इंप्लीमेंट कर लिया था। अब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये फीचर स्लाइडर। तो ये फीचर स्लाइडर मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से मैंने इस फीचर स्लाइडर को इंप्लीमेंट किया है। तो देखिए, फीचर स्लाइडर के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे फीचर स्लाइडर का कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने ये फीचर्स डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट किया है। और हमारा जो एपीआई है, यानी कि जो एपीआई हमने बनाई थी, अब एपीआई हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं? तो हमने पेजेस के अंदर, ये कंपोनेंट है हमारा, कंपोनेंट के अंदर हमने स्लाइड्स है, और स्लाइड्स है, पेज है, कंपोनेंट है, हेडर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेजेस वाला पेज है, इसमें होम पे हम गए तो यहाँ से हमने ये जो एपीआई है हमारी, इस एपीआई को अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो हमको यहाँ पर फीचर का डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमने होम पेज पे डेटा लाए तो हमने पूरा डेटा होम पेज पे ले आए थे। और वो डेटा जो है होम पेज का हमारा, वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया था न्यूज के अंदर। अब हम इसमें से पूरा डेटा ला रहे हैं और ये फीचर में पास कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो फीचर कंपोनेंट हमने यहाँ से पास किया है, यहाँ पर हमने न्यूज डॉट डेटा, न्यूज डेटा करके न्यूज डॉट डेटा को यहाँ पास कर दिया। तो ये न्यूज डॉट डेटा हमको प्रॉप्स में मिल गया। प्रॉप्स में मिल गया, इसको फीचर नोड करके हमने ले लिया न्यू प्रॉप्स डॉट न्यूज डेटा, और ये न्यूज डेटा हमको यहाँ से मिल गया। तो ये डेटा हमको यहाँ से मिलेगा, यानी कि इस एपीआई से हमको ये डेटा मिल। ठीक है, अब इस ये जो डेटा मेरे को यहाँ मिल रहा है, इसको मैंने यहाँ पर एज ए स्लाइडर इंप्लीमेंट किया। तो अब देखोगे, सबसे पहले तो ये मैंने कुछ स्टाइल शीट यहाँ पर लगा दी है। ये मेरी स्टाइल शीट हो गई है। ये जो डेटा एपीआई से आ रहा था वो मैंने एज ए प्रॉप्स पास कर दिया है। यहाँ पर फीचर नोड, और फीचर नोड के अंदर मैंने ये डेटा ले लिया है। और ये जो है वो मेरा स्लाइडर का इफेक्ट है, यानी कि ये पूरा जो है वो स्लाइडर का इफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पर स्लाइडर का इफेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये पूरा मेरा स्लाइडर का इफेक्ट क्रिएट हो गया है। और मैंने यहाँ से JSX के अंदर ऑल कैरोसोल का एक टैग बनाया। इसके अंदर ये ऑप्शन स्लाइडर रखा, और ये सारी क्लासेस मैंने यहाँ पे रखी। और यहाँ पर मैंने लगाया मेप फंक्शन। मेप फंक्शन के अंदर मैंने पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर रेंडर किया। तो ये स्लाइडर का डेटा यहाँ से रेंडर किया। तो ये जो डेटा है, स्लाइडर का डेटा किस में आ रहा है? इस एपीआई में आ रहा है। और इस एपीआई में आप देखोगे तो यहाँ पर डेटा है, और डेटा के बाद में लेटेस्ट न्यूज है, ये है फीचर नोड है। तो फीचर नोड में ये तीन वैल्यू मेरे को मिल रही है। तो ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रेस करके, सारी तीनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आप देखोगे सारी वैल्यू को मैंने रेंडर करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो आप देखोगे कि ये जो मेरा स्लाइडर कंपोनेंट है, ये यहाँ पे पूरा रेंडर होके आ गया है। तो अभी हमारा एक कंपोनेंट और तैयार हो गया है, स्लाइडर कंपोनेंट। तो आप देखोगे हमारी थीम में सब कुछ डायनामिक है। ये हेडर हमारा डायनामिक है, सोशल आइकॉन हमारे डायनामिक है। यहाँ पर हमने पूरा नेविगेशन भी बना लिया है, राउटिंग भी हमने कर दी है, स्लाइडर भी हमारा बन गया है, राइट साइड का कंपोनेंट भी बन गया है, और फीचर स्लाइडर भी बन गया है। तो अब हमको क्या इंप्लीमेंट करना है? देखो, हमको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज इंप्लीमेंट करनी है। ये हमारा हो चुका है स्लाइडर राइट। ट्रेंडिंग न्यूज हमको इंप्लीमेंट करनी, मेन क्लोजोल हमारा हो चुका है। तो इस ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसमें से हमारे दो ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हुए हमारे? सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पर देखिए, मेन कैरोसेल हमारा हो चुका है, और स्लाइडर राइट हो चुका, और फीचर हो चुका, तीन हो गए। अब हमको लेटेस्ट न्यूज और ट्रेंडिंग नोट, ये दो कंपोनेंट और इंप्लीमेंट करने। तो हमारा ये पेज जो है वो पूरी तरीके से जो है वो डिजाइन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या डिजाइन किया यहाँ पर? यहाँ पर हमने इस तरीके से फीचर स्लाइडर को डिजाइन किया।